Hey, what's up, guys? This is me, Lovejeet Arora. Welcome to the Tech Queen channel. तो सब बच्चों को सबसे पहले तो नमस्कार। चलिए, अब आप थंबनेल देख कर के आए हैं कि भाई हमें डिवाइड और फ्लो डिवीज़न के बीच का अंतर नहीं पता। तो बिल्कुल हम आपका यही कन्फ्यूज़न इस क्लास में दूर करेंगे। आप बिल्कुल सही क्लास में आए हो। हाँ, इतनी वीडियोस आपने सर्च की या फिर हो सकता है पहली सर्च में आपको हमारा लेक्चर मिल गया हो, तो बड़ी सौभाग्य की बात है। हाँ, तो आप लोग एक तो इस लेक्चर को पूरा देखेंगे और फिर अगर आपको समझ में आता है तो आप अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, वो वादा कहता है कि आप एक एक दोस्त के साथ में इस लेक्चर को या फिर पूरी प्लेलिस्ट को आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करेंगे। अब कहता है कि भाई डिवाइड और फ्लो डिवीज़न के बीच में अंतर क्या है। मैं आपको पहले सिमिलैरिटी बताती हूँ कि दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है। पहली चीज़, इनका नाम है ना, नाम फ्लो डिवीज़न और हमारे पास डिवाइड, ये नाम क्लियर है। अब सिमिलैरिटी है कि ये दोनों के दोनों ऑपरेटर हैं जो अरिथमेटिकल ऑपरेटर हैं। कौन से हैं? दोनों के दोनों आपके पास में अरिथमेटिकल ऑपरेटर हैं। ठीक है, फ्लो डिवीज़न और डिवाइड। ठीक है, अब दोनों से हम काम एक कराने की कोशिश कर रहे हैं, बट रिक्वायरमेंट के ऊपर चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं कि आपके पास में कब कौन सा आउटपुट है जो यहाँ पर आएगा। तो इसके अंदर आपका जो आउटपुट है वो उसमें आएगा, किसमें? फ्लोट के अंदर। चलिए, अब हमने जब इसके अंतर की बात की यहाँ पर, तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको पायचाम पर लेकर के चलूँगी। हाँ, तो सिमिलैरिटी होगी, दोनों अरिथमेटिकल ऑपरेटर है। अब मैं ऐसा करती हूँ कि 11 को अगर मैंने डिवाइड बाय 2 लिखा और 11 को अगर मैंने डिवाइड बाय ऐसे लिखा, फ्लो डिवाइड बाय क्या लिखा, 2 लिखा, तो अभी क्या होगा आपके पास में, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास में एक रिमाइंडर यहाँ बचेगा। बट हम फर्दर अगर इसको करें तो हमारे पास ऐसा आउटपुट है जो आएगा। तो अब इसके थ्रू जब आप आउटपुट प्रोड्यूस कराओगे तो 5.5 होगा, बट अगर हम इसके थ्रू करेंगे तो आंसर विल बी ओनली 5, क्योंकि ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू को कंसीडर करके आपको आउटपुट है जो यहाँ पर देगा। जब हमें इंटीजर के साथ में काम होता है तो हम फ्लो डिवीज़न का काम करते हैं, और जब हमें आउटपुट एग्जैक्ट चाहिए होता है तब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डिवाइड का। तो अगर मैं प्रिंट करूँ 11 डिवाइड बाय 2 और मैं कह दूँ प्रिंट 11, अब मेरे पास में सी गाइस द आउटपुट्स दैट इज़ कमिंग 5 और 5.5 और 5। ठीक है, इसमें माय आउटपुट विल बी इन, ये मेरा फ्लो डिवीज़न है यहाँ पर। तो हम इसको बेटर वे में समझने के लिए हम यहाँ पर ऐसे लिखते फ्लोर। ठीक है, और है ना, और ये हमारे पास में क्या हो गया, एक सेकेंड, डिवाइड। हमने इसको सिंपल वे में जो है डिवाइड है जो यहाँ पर किया है। अब योर आंसर दैट इज़ कमिंग ऐसे। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे पास में यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको 10 बना देती हूँ तो अब तो आप बोलोगे कि मैम 25 जा आ गया मेरे पास में और आउटपुट आना चाहिए इंटीजर में, है ना। देखिए, फिर भी मेरे पास ये क्या करेगा, फ्लोट में आंसर करेगा, और ये क्या करेगा, इंटीजर में ही आंसर है जो देगा। ये हमारे पास में अनदर एग्जाम्पल हुआ। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, 10.99 ऐसे कर लेते हैं, और इसमें भी सेम ही वैल्यू लेकर के चलते हैं ताकि आउटपुट आ जाए। तो देखिए क्या चीज़ हो रही है, आपका आउटपुट आएगा 5.495, बट इसमें आपका आउटपुट फ्लोट में आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर या फिर डिवाइज़र दोनों में से कुछ भी आपके पास में अगर फ्लोट में है तो आंसर डेफिनेटली फ्लोट में आएगा, बट उसने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू कंसीडर करनी ही नहीं है, उसको मतलब ही नहीं, उसके कोडिंग में लिखा ही नहीं हुआ कहीं भी कि भाई पॉइंट के बाद तुमने जाना है। तो वो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू 5.0 ही आपका आंसर है जो आएगा। अगर मैं यहाँ पर 0.0 कर देती हूँ और यहाँ पर 0.0, तो भी ऊपर आपका आंसर है जो आएगा 5.0 और नीचे 5, क्योंकि पॉइंट के बाद तो कुछ है ही नहीं ना आपके पास में, है ना। तो वो वैसे ही आपको 5.0 ही करेगा। अगर अभी मैं ऐसा करती हूँ 11 कर देते हैं, चले ठीक है 11 कर देते हैं,
अब ऊपर में आपका आंसर देखो फ्लोट में आएगा 5.5 और इसमें 5.0 आ रहा है, क्योंकि इसको पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो बस हो गया हमारे पास में। अब हम इसको नेगेटिव वैल्यू के साथ में देख लेते हैं। आपको इसका मतलब समझना है कि भाई ये फ्लोर डाउन की वैल्यू है जो आपको आंसर में प्रोड्यूस करके देता है। इसका नाम है, वैसा ही काम है, फ्लोर डिवीज़न, डाउन की वैल्यू फ्लोर। ठीक है, तो देखो -11 को मैंने डिवाइड किया 2 के साथ में, तो मेरे पास आउटपुट आया कुछ -5.5। तो -5.5 से बिल्कुल फ्लोर डाउन की इंटीजर वैल्यू कौन सी है, तो आप कहोगे -6, तो इसीलिए द आउटपुट इज़ कमिंग -6। अब मैं खैर इसको उड़ा देती हूँ इसको, तो अब देखिए द आउटपुट दैट इज़ कमिंग 5.5। इससे बिल्कुल डाउन की जो इंटीजर वैल्यू है वो कौन सी है, -6। वैसे ही अगर मैंने यहाँ पर कर लिया 10, तो अब इस केस में तो हमें आंसर -5 और -5 है। ठीक है, तो ऐसे आपका आउटपुट है जो यहाँ पर आया। देखो नाम की तरह काम है, फ्लोर डिवीज़न डाउन की वैल्यू है जो देखेगा। अब अगर मैं इसके अंदर कुछ भी 19 कर देती हूँ, 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 19 ले लेते हैं, है ना। तो देखिए मेरे पास में -9.5 से बिल्कुल डाउन की जो हमारे पास इंटीजर वैल्यू है वो कौन सी, -10, तो -10 आ गया। अब अगर हम माइनस हटा देते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, इसमें 9.5 और इसमें बिल्कुल डाउन की वैल्यू कौन सी है, इंटीजर वाली, तो आप कहोगे 9, तो 9 इज़ द आंसर। तो ये वाली चीज़ है जो ध्यान रखना नेगेटिव के केस में, क्योंकि डाउन वैल्यू लेनी है तो भाई ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। तो अब चलिए हम लोग आपको मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। अगर आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल करके बताएंगे, एंड एक दोस्त को ज़रूर है जो लेक्चर शेयर कर दो, है ना। तो चलिए फिर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।